दिल्ली में अधीर रंजन चौधरी पर हंगामा है तो अधीर रंजन के राज्य बंगाल में ममता बनर्जी के बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी पर। पार्थो लगातार अपने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 23 जुलाई को कथित तौर पर ईडी की जांच में उनकी मॉडल मित्र अर्पिता के घर से 21 करोड़ का कैश मिला। उसके बाद अब 28 करोड़ का कैश और मिल चुका है, जबकि इस वक्त अर्पिता मुखर्जी के तीसरे घर पर भी छापेमारी चल रही है। न सिर्फ कैश मिल रहा है बल्कि बड़ी मात्रा में सोने और ज्वेलर्स के गहने भी मिल रहे हैं इनके अर्पिता के घर से। पार्थो की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि ममता बनर्जी ने सरकार से लेकर पार्टी तक के लिए उनके दरवाजे अब बंद कर दिए हैं, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले का यह खेल किस मुकाम तक जा पहुंचा है, इसी पर देखिए मेरी सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी और मनोज्ञा लोईवाल की ये खास रिपोर्ट। नोटों की हजारों गड्डियों से भरा पूरा कमरा, और रकम 28 करोड़ रुपए। एक साथ गुलाबी नोटों की इतनी गड्डियां देखकर मुमकिन है कि आपकी आंखें चौंधिया गई हों। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के पैसों का ऐसा म्यूजियम बार बार कहां देखने को मिलता है। और अब तक आपको पता भी चल गया होगा कि ये पैसा किसका है। फिर भी नहीं मालूम तो हम बता दें कि इस काली कमाई के कुबेर हैं पार्थ चटर्जी और उनकी मॉडल मित्र अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता से पूछताछ के बाद बुधवार दोपहर को ईडी की टीम उत्तरी कोलकाता के इस फ्लैट नंबर 8A में पहुंची थी। कई घंटों तक छानबीन हुई और उसके बाद फ्लैट से काली कमाई का मिलना शुरू हुआ तो देर शाम तक मिलता ही रहा। छापेमारी के दौरान अर्पिता के घर से 27 करोड़ 90 लाख रुपए मिले हैं। इनमें अधिकतर पैसा बाथरूम में छुपा के रखा गया था। बहुत सारा रुपया ऐसा था जिसे बंडल बनाकर घर में अलग अलग कमरों में छुपाया गया था। और इन नोटों को जब खोला गया तो पूरा का पूरा कमरा भर गया। इतना पैसा हाथ से गिनना मुमकिन नहीं था, इसीलिए ईडी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नोट गिनने वाली 5 मशीनें मंगवानी पड़ी। लेकिन नोटों की गिनती में रात भी कम पड़ गई। पैसा ले जाने के लिए रात में ही ट्रक भी आ गया था, लेकिन काउंटिंग 18 घंटे तक चली और सुबह जाकर पूरी हुई। और आखिर में यह तस्वीर सामने आई। जब्त की गई रकम से लिखा था ईडी। और काली कमाई का यह खजाना जब फ्लैट से बाहर निकला तो देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। बक्से में ऐसे भर भर कर पैसा ले जाते हुए लोगों ने कभी किसी को देखा ही नहीं था। ऐसे एक नहीं बल्कि 8 बक्सों में कैश को सुरक्षा बलों की निगरानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचाया गया। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। कहानी की दूसरी तस्वीर है ये 4 करोड़ 31 लाख का सोना, जिसमें आधा किलो के 6 मोटे मोटे कंगन हैं, गले के भारी भरकम कई हार हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, सोने का एक पेन है और 1-1 किलो के 3 सोने के बिस्किट हैं। सोने का कुल वजन 6 किलो के करीब है और यह भी बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की काली कमाई का ही हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी का दावा है कि उनके घर से मिला सारा पैसा पार्थो चटर्जी का है। कभी कभी पार्थो चटर्जी के करीबी या कभी पार्थो चटर्जी खुद आते थे ये सारा पैसा लेकर उनके घर पर रखने के लिए। अर्पिता का ये भी कहना है कि जिस कमरे में ये सारा पैसा रखा जाता था वहां जाने की इजाजत अर्पिता को भी नहीं थी। बीते 6 दिनों में अर्पिता के अलग अलग घरों से ईडी को करीब 50 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 23 जुलाई की छापेमारी में 21 करोड़ 90 लाख रुपए जब्त हुए थे।
कल 27 करोड़ 90 लाख यानी भ्रष्टाचार का कैश मीटर 49 करोड़ 80 लाख रुपए पहुंच चुका है। विदेशी नोट और सोने की कीमत मिलाकर मामला 55 करोड़ के पार है। मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आईएएस अधिकारी समेत 4 महिलाएं ईडी के राडार पर हैं। छापेमारी के दौरान कुछ ऐसे खिलौने भी मिले हैं जिन पर सेक्स टॉयज होने का शक है। छापेमारी में एक डायमंड रिंग भी बरामद हुई है जिस पर पी लिखा हुआ है। पार्थ चैटर्जी की एक और पहचान में है, मोनालिसा नाम है उनका, मोनालिसा दास। 2014 में भर्ती होने के बाद आज वो प्रोफेसर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है बंगाली की। उनके नाम पर 10 फ्लैट्स के कागज हैं। सबसे हैरानी की बात जो है वो हैरानी की बात ये है कि जहाँ पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत हैं, कोई उन्होंने आवाज नहीं निकाली। पार्थ के खिलाफ अब ममता के घर में ही विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने पार्थ चटर्जी को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी भी दल बल के साथ सड़क पर उतरी। शाम होते होते ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। এই 5টি পদ থেকেই তাকে অপসারিত করা হচ্ছে এবং যতদিন তদন্ত চলবে দলের তরফ থেকে তাকে সাসপেন্ড করা হলো এবং তিনি যদি মনে করেন নিশ্চিতভাবে তিনি দেশের একজন নাগরিক, বিচার ব্যবস্থার দরজা তার জন্য খোলা, যদি কেউ কিছু করে না থাকে তাহলে তাকে বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করে আবার সসম্মানে দলে ফিরে আসতে হবে। लेकिन इस कार्रवाई भर से ममता बनर्जी की मुश्किलें आसान नहीं होंगी क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को और तूल देने के मूड में है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। और अब आखिर में बारी है आज की लीड स्टोरी जो कि अधीर रंजन चौधरी की अधीरता पर थी, उस पर आपकी राय जानने की। आज हमने आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपमानित करने वाले अधीर रंजन चौधरी के साथ क्या सलूक होना चाहिए। 3 विकल्प आपके पास थे, देखते हैं किसको सबसे अधिक वोट मिले। ऑप्शन ए था संसद में माफी मांगे, 42% लोग कहते हैं संसद में माफी मांगे, 30% लोग कहते हैं जनता में जाकर माफी मांगे और 28% का मानना है कि वो खेद जता चुके हैं, मामला खत्म होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग माफ़ी की बात कर रहे हैं, करीब 72%। अगर हम पहले 2 विकल्पों को जोड़ लें तो बेहतर होगा कि माफ़ी मांगें अधीर रंजन चौधरी और इस पर जो पार्टी की और उनके नेताओं की जो किरकिरी हो रही है उससे वो अपनी पार्टी को बचा भी सकते हैं। तो इंडिया चाहता है मैं आज इतना ही। बड़ी आबादी ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।